कर सकते हैं। शूज के लिए कुछ पॉइंटेड जो रहता है, कुछ शेयर का मूव रहता है, या फिर ऐसे फ्रेम सारे पॉइंट आया हुआ रहता है, वो जो क्लास में मिलते हैं डिजाइन होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। हाँ, दूसरा और एक इम्पोर्टेंट डोर फ्रेम जो है वो चौखट जिसको बोलते हैं, वो 4 बाजुओं की होती है, आजकल वो तीन में ही मिलता है, तो वो एक चौथा होना बहुत जरूरी है। एक आधा इंच भी ऊपर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो रहना जरूरी है, और वो भी जो लकड़ी का बाकी 3 फ्रेम है उसी का होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में वो आप ये कर सकते हैं, या फिर बाद में अगर लगाना है आपको खैर, अर्जुन, साल, दुष्पत्र, रक्तचंदन, इस टाइप का कोई एक स्पेशल लकड़ी का आप लगा सकते हैं, देवदार उसमें आती है, उसका भी आप लगा सकते हैं। टी जॉइंट जो बोलते हैं, टी जॉइंट पे नहीं, पूरा कैंसिल नहीं होगा। यस यस, इधर जो है ऐसा अगर रोड रहेगा, हाँ ऐसा अगर रोड रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो डेंजरस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर प्लॉट पूरा डीप रोड पे आता है तो कुछ नहीं कर सकते आप। अगर छोटा सा रोड है और बड़ा प्लॉट है तो रोड जो आता है उसको रोड को सीधा आगे जाने देना है, रोड जो है रोड सीधा जाएगा, और रोड के लेफ्ट या राइट साइड में आप भवन का निर्माण करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली वैसे ही होता है, वो कॉर्नर प्लॉट जो एंडिंग प्लॉट जो है वैसे ही देते हैं, लेकिन वो उनका वो स्क्वायर फीट उतना ज्यादा मिलता है, इसलिए वो तो आगे से रोड बंद करके कर बराबर, लेकिन वो प्लॉट नहीं लेना ये तो पॉसिबल है, क्योंकि उसका जो परिणाम है बुलक्ष है, बुलना है, बेसमेंट नहीं आ रहा, बेसमेंट होगा तो कंप्लीट पूरा होना चाहिए 100%। हाँ नहीं, जरूर नहीं, बेसमेंट में तो कुछ काम करने के लिए कहा नहीं, बेसमेंट आप स्टोरेज के लिए, पार्किंग के लिए, इसके लिए यूज कर सकते, ज्यादा मेडिटेशन के लिए, लेकिन कुछ विशेष कमर्शियल एक्टिविटी या फिर स्टडी वगैरह इसके लिए बेसमेंट नहीं कहा है, और वो भी अगर होगा तो नॉर्थ में चलेगा, नॉर्थ साइड। अगर घर के सामने वृक्ष हो तो द्वेष बढ़ जाता है, कीचड़ हो तो शोक प्राप्ति होती है, कीलवेल हो तो अग्निवेल होता है। कीलवेल का मतलब कुछ इंटेंशनली कोई किसी ने त्रिशूल या कोई एंगल बहुत बड़ा लंबा लगा दिया है तो अग्निवेल का डर होता है। देवताओं का वेद हो तो विनाश होता है। घर के सामने मंदिर हो तो अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि वो 100% एक्सेस पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव से के कारण वहाँ पर दत्तक योग या निपुत्रिक या फिर मंदबुद्धि बालक की संभावना बढ़ती है। जो भी आप अगर किसी पहचान के होंगे आपके मंदिर में काम करने वाले जो ज्यादा समय तक मंदिर में रहते हैं तो उनके घर में ये स्थिति आपको दिखाई देगी। स्तंभवेद हो तो स्प्रिंग बेस होता है, कोई कॉलम सामने वाले का बिल्डिंग का कॉलम आया है या पोल आया है तो जिससे स्प्रिंग बेस होता है। अंत्यज का घर हो तो शत्रुभय होता है। अंत्यज का मतलब जो है लोग कास्ट के लोग सामने अगर हो तो शत्रुभय होता है। वास्तु में बेसिक 2-3 टाइप के मुहूर्त होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि तिथि जो है 4th, 9th and 14th ये वर्ज है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी वास्तु के कोई भी कार्य के लिए वो वर्जित है। रवि, संडे और ट्यूसडे ये वर्ज है। अमावस्या, व्यतिपात, वैद्युति ये वर्ज है। स्थिर लगने या शुभ नमांश ये लेने चाहिए। वास्तु में जो भवन निर्माण का काम करते हैं उसके लिए 3 मुहूर्त इंपॉर्टेंट है। एक भूमि पूजन, भूमि के नीचे जाने के लिए, दूसरा जो मेन डोर का जो फ्रेम लगाना है वो, और तीसरा जो है भूमि के ऊपर का काम, स्लैब वगैरह डीप वर्क उसके लिए। अधोमुख नक्षत्र के ऊपर नीचे खोद काम करना चाहिए जमीन के नीचे। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र के ऊपर का बांध काम करना चाहिए, और तिर्यकमुख नक्षत्र के ऊपर द्वार बिठाना चाहिए। बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हर एक गांव में 5-10 बिल्डिंग ऐसे होते हैं जो 5-10 साल से स्ट्रक्चर खड़ा होकर बंद पड़ा है। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो वो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र के ऊपर उन्होंने भूमि पूजन किया है, वो तो जैसे चालू किया तो कुछ देर के बाद वो रुक गए, या फिर सेंसिटिव लोकेशन के ऊपर उसका कॉलम आया। दूसरा सबसे कम खर्चे का एक रेमेडी यहाँ पर दिया गया है, नया भवन निर्माण के समय वो कर सकते हैं, वो है शंकुस्थापना। शंकुस्थापना ये लकड़ी का होता है, और इसका नीचे का जो पार्ट होता है वो स्क्वायर होता है,
बीच वाला पार्ट ऑक्टागोनल होता है और ऊपर का सिलेंड्रिकल होता है। ये शंकु जो है नाभिस्थान में रखना है। बिल्डिंग का प्लॉट का जो नाभिस्थान होता है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक अगर आप लाइन लेके तो उस लाइन के ऊपर 4 डिवीजन, उसके 9 डिवाइड करके 4 डिवीजन में शंकु की स्थापना होती है। नाभिस्थान बहुत सेंसिटिव स्थान है। शंकु की स्थापना करने से वास्तु में लाइफ आ जाती है। जैसे बेबी माँ के गर्भ में नाभि से सब उसको फीडिंग मिलता है, तो उसी प्रकार वो वास्तु को भवन निर्माण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो उसको शंकु से मिलती है। तो एक 300-400 रुपए का शंकु का लकड़ी का शंकु होता है। बहुत सस्ती रेमेडी लेकिन बहुत इफेक्टिव रेमेडी। भवन का निर्माण इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप सीमेंट कुछ मटेरियल परचेस करने जाएंगे वो भी आपको सस्ते में पैकेट के रेट में मिलेगा, अवेलेबल हो जाएगा। कोई दुर्घटना साइड पे नहीं होगी। वास्तु में दोष होते हैं तो वास्तु में क्या होता है, कोई लेबर रहते हैं, लेबर के बच्चे रहते हैं, कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई किसी में गिर जाता है, किसी के ऊपर कोई ब्रिक गिर जाती है, ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं। वो दोष पहले बोला है कि मैंने एक वास्तु भूखा है, उसकी भूख अगर बढ़ जाएगी तो आदमी तक वो खा जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट वास्तु जो होते हैं वहां पर ये सब नियम फॉलो नहीं किए जाते, तो वहां पर क्या होता है, बिल्डिंग तो बन जाती है, वास्तु दोष तो रहता ही है। फिर जब यूटिलाइजेशन चालू हो जाता है, जब भी कोई वीक आएगा, दुर्बल का बलि, ये तो प्रिंसिपल है। सब जगह पे मुर्गे बकरे का ही बलि दिया जाता है, कोई कहीं पर शेर का बलि किसी ने दिया देखा है। वैसे जो भी दुर्बल वहां पर जाएगा वहां पर उसका बलि जाने वाला है। वैसे बहुत सारे केसेस आपको दिखाई देते हैं कि वहां पर कोई फ्रिज का ओपनिंग हुआ, उसी दिन 2 एक्सीडेंट हो गए, 2 लोग चले गए। तो ये सब उसी के कारण, जितना वास्तु पुरुष का भोग बढ़ा उतना उसका घास बढ़ा। ये शंकु रखने के बाद उसके बाद आजू बाजू में नदी के जो भी गोटे होते हैं वो उसमें रखना है, वो रख के बंद कर देना है। दूसरा नंदा प्रतिष्ठापना। भूमि पूजन करने के बाद ये नंदा प्रतिष्ठापना का विधि होता है। नंदा प्रतिष्ठापना का मतलब है शिलान्यास। शिलान्यास वो प्लॉट के साउथ ईस्ट कॉर्नर में करना चाहिए। जो भी भवन का निर्माण है वो साउथ ईस्ट से आगे बढ़ाना चाहिए। तो साउथ ईस्ट में सबसे पहले आपको वहां पर 4.5 ब्रिक रखनी होती है। वो ब्रिक ऐसे रखना है कि उससे आप स्वस्तिक फॉर्म कर सकते हैं और उसी के ऊपर आपको कॉलम खड़ा करना है और वो कॉलम आपको 1-2 फीट जमीन के ऊपर लाके छोड़ देना है। तो उसके बाद बाकी सब भवन के कॉलम आपको बनाना है और वो कॉलम बनाने समय आपको साउथ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से प्रदक्षिणा क्रम बोलते हैं। तो आपको ऐसे ही आपको जाना है। हर एक कॉलम के नीचे जो भी कॉलम बिल्डिंग के है, एक तो बिल्डिंग के कॉलम जो है वो और नहीं होने चाहिए, इवन होने चाहिए। कभी भी 14, 16, 20, 32, 36 ऐसे होने चाहिए और नहीं होने चाहिए 18, 19 या 17 ऐसे नहीं होने चाहिए। टेबल ऑफ नॉलेज का 19 था, उसको भी हमने 20 कर दिया है। तो एक तो इवन होने चाहिए। दूसरा हर एक कॉलम जो है वो स्वस्तिक के ऊपर खड़ा होना चाहिए। स्वस्तिक नीचे जो है स्वस्तिक फॉर्म में ब्रिक रखने के लिए कहा था। पुराने जमाने में ब्रिक रखते थे और उसके ऊपर उसके बीजाक्षर, केशर से बीजाक्षर या कुमकुम से बीजाक्षर लिखते थे। लेकिन अभी कॉपर के प्लेट के ऊपर हमने स्वस्तिक बनाया है और वो स्वस्तिक हर एक कॉलम के नीचे रखते हैं। तो एक एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग के जो भी कॉलम्स है उस कॉलम के हर एक कॉलम के नीचे अगर स्वस्तिक रखेंगे तो उसका काम कैसे हुआ, एक एक्सपीरियंस आप भी ले सकते हैं। मेटल का, कॉपर का रेडीमेड स्वस्तिक जो होता है 1 फीट बाय 1 फीट का स्वस्तिक आता है। हर एक कॉलम के नीचे एक स्वस्तिक रखो। स्वस्तिक कभी भी ईस्ट फेसिंग वर्क करता है। स्वस्तिक जो है ऐसे आप वर्टिकल नहीं रख सकते, उसको भूमि को समांतर ही रखना पड़ता है और उसमें जो ईस्ट फेसिंग रखना पड़ता है। ईस्ट फेसिंग का मतलब पूर्वाभिमुख का मतलब आप जब पूर्व की तरफ सर फेस करके उसको अगर पढ़ सकते हैं तो पूर्वाभिमुख। तो आपको सब स्वस्तिक पूर्वाभिमुख रखना है और वो कॉलम के फेस में रखना और कॉपर के रख सकते हैं, छोटा बड़ा साइज में रख सकते हैं। उससे वो बिल्डिंग में बहुत एनर्जी आ जाती है, बिल्डिंग का काम पूरा हो जाता है। एनर्जी का मतलब क्या है, एक अच्छा फील गुड फैक्टर। जो पर्पस के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं वो जल्दी बन जाना, आज कम खर्चे में बनना, कोई दुर्घटना या कोई नेगेटिविटी वहां पर नहीं आना चाहिए और फिर अगर सेल करना है तो जल्दी सेल हो जाना चाहिए।
या जो भी रहने वाला है वो खुशी से आनंद से रहे, उसको प्रॉस्परस हो इस वजह से। प्रवेश द्वार, उसके बाद आता है मेन डोर, प्रवेश द्वार। पूर्व में जयंत और इंद्र, पूर्व में ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिवीजन, साउथ में एक ही डिवीजन है, 4 डिवीजन। वेस्ट में पुष्पदत्त और वरुण, ये 4th और 5th डिवीजन। और नॉर्थ में मुख्य बल्लभ सो, 3rd, 4th और 5th डिवीजन। ये अभी पेरीफेरी में अगर देखेंगे आप, यहाँ से लेके पूरे पेरीफेरी में टोटल 32 डिवीजन है। तो इसका मतलब आउट ऑफ 32 ओनली 8 डिवीजन आर गुड प्रॉस्परस। अभी पहले मैंने बोला है कि आपको नॉर्थ और ईस्ट दिशा ये शुभ दिशा है, लेकिन अभी यहाँ पर जो दिखता है कि केवल 5 डिवीजन शुभ है। अभी माइक्रो लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये सोचना, अगर आर्थिक आपको जो भी रोड फेसिंग रहता है तो रोड के साइड में आपको डोर देना पड़ता है। रोड कहीं पर भी आ सकता है, साउथ में आ सकता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं पर भी आ सकता है। आपको जो भी साउथ में अगर रोड आया तो देखना है कि वो इस डिवीजन में से एंट्री मिलती है। अगर इधर से मिलती है तो वो ज्यादा है। ईस्ट में जयंत महेंद्र, पश्चिम में पुष्पदत्त और इधर मुख्य बल्लभ सो। और एक नवपुराण संयुक्तम अन्य स्वामी ने मिच्छति। अगर जिस घर में कंस्ट्रक्शन करते समय आप पुराने घर के कुछ मटेरियल यूज करते हैं, कुछ ब्रिक्स यूज करते हैं, कुछ स्टोन यूज करते हैं, डोर फ्रेम्स, डोर यूज करते हैं, तो इसका मतलब वो घर बनने के बाद नए स्वामी की इच्छा व्यक्त करे, उसके बाद उसको बेचना पड़े। पुराना यूज करेंगे तो उसका और एक जगह पे लिखा है कलर कारक। वो कलर कारक होता है, एक तो पहले कलर बढ़ाएगा और कुछ दिन के बाद वो ऐसा स्थिति आ जाएगी उसको बेचना पड़ेगा। क्योंकि वो घर जो है दूसरे स्वामी की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि आप उसको इधर उधर से कुछ बचा उचा इधर उधर से लेके उसको बनाया है तो उसको अच्छा नहीं। हाँ, प्रायश्चित, उसको प्रायश्चित करना है, पूजा करके माफी मांगना है कि मेरे अनजाने में, जाने अनजाने में मुझसे ये हुआ है। तो वास्तु शांति का मतलब वही होता है। वास्तु शांति क्यों करते हैं? तो जो भी घर हम बनाते हैं वो भूमि पे कहीं किसी और का वास होता है, कई सर्प रहते हैं, कोई कृमि कीटक रहते हैं, वहां पर पेड़ रहते हैं, उसके ऊपर पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया रहता है। इन सबका घर पिटा के हम अपना घर बनाते हैं। तो उसके लिए हम आपको विनती करें, तो उसके लिए पूजा करके आप ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अनजाने में हुआ तो वो रेमेडी है, लेकिन जानबूझ के करके फिर रेमेडी करने में मतलब नहीं। ये मत्स्य पुराण में लिखा है, स्वयं उद्घटितम द्वारा उन्मादों ग्रहवासिना। तो उस जमाने में स्वयं उद्घटित ऑटोमेटिक डोर ओपन एंड क्लोज के डोर है, जो आजकल सेंसर से हम लोग मॉल वगैरह में देखते हैं। ये मत्स्य पुराण में लिखा है, तो इससे पता चलता है कि वो कितने प्रगत थे। इन्होंने सब जो लिखा है, अगर आप टेम्पल देखेंगे, पुराने सिर्फ टेम्पल बाकी है, क्योंकि टेम्पल डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, उसकी कॉपी नहीं हो सकती और वो तोड़ भी नहीं पाए। उसके बाद भी इतने हजारों टेम्पल अपने पास अभी जीवित है, लेकिन कोई घर नहीं बचा है। 800,000 साल पुराना कोई घर नहीं है। टेम्पल है, घर नहीं है। तो टेम्पल डिजाइन ये उससे भी कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस समय ये स्वयं उद्घटितम द्वारा ये टेक्नोलॉजी रहेगी कि नहीं ये भी पता नहीं, ये भी अभी साइंस को भी पता नहीं चला क्या है। मैंने स्पेस में त्रिपुर नाम का शहर होता है, तो कुछ झगड़ा होगा तो पृथ्वी में भी नहीं रहना है, स्वर्ग में भी नहीं रहना है, तो बीच में ही है। तो वहां पर त्रिपुर नाम का शहर बना के दिया। आज हम सैटेलाइट स्टेशन की बात करते हैं, तो इसमें रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा सा क्वालिफाइड पीपल्स अगर आते हैं, अलग अलग थॉट्स शेयर करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रिसर्च होगा और सब लोगों के लिए, समाज के लिए उसका उपयोग होगा। उसका जो कहा है कि अगर एक प्लॉट है, वो प्लॉट में ब्राह्मण ने कहां पर रहना चाहिए? बड़ा प्लॉट है, आजकल तो इतना बड़ा प्लॉट नहीं बनता है कि बड़ा प्लॉट है, और उन्होंने ऐसा कहा है कि नॉर्थ में ब्राह्मण का घर होना चाहिए, साउथ फेसिंग। और उसका जो प्रीमाइस एंट्री जो है, ये जो प्रवेश द्वार दिखा है, ये प्रीमाइस एंट्री है, और यहाँ से एंट्री ये भवन में एंट्री, ये उसका भवन है।
वैसे का जो डिमांड एंट्री है वो वेस्ट से होना चाहिए और भवन एंट्री नॉर्थ से, व्यापारी लोगों का। शूद्र का डिमांड एंट्री नॉर्थ से और भवन एंट्री ईस्ट से। वास्तु पुरुष के जो डिवीजन किए गए हैं, डिवीजन, उसमें 4 भाग भी किए गए हैं। सेंटर वाला भाग जो होते हैं उसको ब्रह्म भाग बोलते हैं, उसके बाद दैव भाग, मनुष्य भाग और पिशाच भाग। इसमें ऐसा कहा गया है कि पिशाच भाग में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। वैसे ही कॉर्पोरेशन के रूल के हिसाब से हम लोगों को जगह छोड़नी पड़ती है, पिशाच भाग में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। और दैव भाग और मनुष्य भाग में आप मनुष्यालय बना सकते हैं। भवन के प्रकार जो दिए गए, एक शाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुशाला, ऐसे सप्तशाला तक प्रकार है। नागसार ग्रंथ में 4th वॉल्यूम में आपको अलग अलग प्रकार के वास्तु के डिजाइन दिए गए, उसमें 16 फ्लोर तक के प्रोविजन दिए गए और मतलब जो है वो 8000 साल पहले लिखा गया है। चलता है। ये एक शाला है, द्विशाला, दोनों दिशाओं में अगर घर बनाते तो द्विशाला। उसमें साउथ और वेस्ट में अगर आप घर बनाते हैं, नॉर्थ और ईस्ट ओपन छोड़ते हैं, तो ऐसे घर को बोलता है सिद्धार्थ भवन। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति की सर्व इच्छाओं की पूर्ति होती है। सूर्य मृत्यु भयं सदा, जो नॉर्थ और ईस्ट क्लोज करता है, जो शुभ दिशा है, शुभ दिशाओं में घर बांधा है और साउथ और वेस्ट ओपन रखा है, ऐसे घर को बोलते हैं यम सूर्य। यहाँ पर हमेशा मृत्यु का भय होता है। त्रिशाला है, सी शेप, ओपनिंग टूवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ अच्छा होता है, साउथ और वेस्ट बुरा होता है। सेम साउथ फिर मृत्यु कारण, डेथ के कारण, और वेस्ट जो है मनी लॉस। एक चतुर्शाला है, चारों दिशाओं में भवन आप बना सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा है, उत्तरे विप्रगेह ग्रह पूर्व ग्रह 90 पदम, दक्षिणे वैश्य 7, पश्चिम में शूद्र जाते हैं। उत्तर में ब्राह्मणों के लिए, पूर्व में क्षत्रियों के लिए, दक्षिण में वैश्यों के लिए और पश्चिम में शूद्रों के लिए घर आप बना सकते हैं। ब्राह्मण में औदुंबर वृक्ष के सानिध्य में रहना चाहिए, क्षत्रिय ने पीपल के सानिध्य में रहना चाहिए, वैश्य ने, व्यापारी वर्गों ने वृक्ष के सानिध्य में और कनिष्ठ वर्गों ने वटो वृक्ष के सानिध्य में रहना चाहिए। ये सप्तशाला का श्लोक है। सबसे इंपॉर्टेंट दिशाओं में बढ़ोतरी क्या है, वो रिजल्टेंट इफेक्ट मिलेगा आपको। रिजल्टेंट इफेक्ट मिलेगा। सपोज घर अच्छा है, वहां से आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं और ऑफिस खराब है, वहां पर 600 रुपए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 700 रुपए फायदे। आग लगने का कारण है साउथ ईस्ट का उनका दोष। साउथ ईस्ट के दोष के कारण वहां पर अग्नि भय हमेशा होता है। तो साउथ ईस्ट में पानी रहेगा, वाटर टैंक रहेगा, या साउथ ईस्ट गन रहेगा, या साउथ ईस्ट में कुछ और वो फिर आप उसका पूरा लेआउट दिखाते तो मैं 2 मिनट में आपको बता सकता हूँ। लेआउट अगर दिखाएंगे बनने के लिए कैसा है, अभी साउथ ईस्ट अग्नि का भय और उसमें साउथ में एंट्री होगी तो मृत्यु कारक है और वो सीवियर रहेगा। वो एरिया का जो स्लोप है वो भी साउथ की तरफ हो सकता है, या साउथ में उसमें उन्होंने ड्रेनेज सेप्टिक टैंक बनाया होगा और कुछ एक्स्ट्रा बनाया होगा। और दूसरा जो है नॉर्थ पूरा बंद, बर्फग्रेस के लिए प्रोफेशनल ओपन नहीं रखा है, ये भी गलती की, ऐसा भी हो सकता है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम ये शक्यता है, साउथ ईस्ट में आपको वहाँ पर वाटर स्टोरेज ये मिलेगा। सेम केस मेरे 6 साल पहले औरंगाबाद में एक फैमिली ने, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, ठीक है ना, मैंने आपको वेस्ट चारों दिशाओं में ओपनिंग रह सकती है, लेकिन उसमें जो एंट्रेंस है वो पर्टिकुलर उसी जगह से आता है तो प्रॉस्परस है। नहीं तो आपको ये जो 32 पेरीफेरी है ना, यहाँ से इधर अगर डोर रहेगा तो उसका क्या परिणाम है, इधर डोर रहेगा तो उसका क्या परिणाम है, ये भी हम बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा चेंज नहीं से आप उसको मेन एंट्रेंस का कैसे मुझे रोड से फिक्स है
का रोड है, 7x7 का प्लॉट है, तो 7 फीट का रोड है, तो मुझे गेट कहाँ रखना है? फिक्स है। ऐसा कहाँ पर होता है? इधर है चंडीगढ़ में। मेरा ये डोर है तो फिर सबका सिमिलर ही रहेगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा, रो हाउसेस के टाइप होगा ना। प्लॉट एरिया का जो डोर है मेन गेट है दैट इज फिक्स। जो अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं।